Hello everyone, welcome to the class. Today in this class I will discuss about the Indian Evidence Act Section 1, Section 2 and Section 3. आज की क्लास में मैं सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को डिस्कस करूंगी। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में सब बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया था एविडेंस एक्ट का। जस्ट गिवन अ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन एविडेंस एक्ट. In this class, I will discuss in detail section 1, section 2 and section 3. Let's start the class. Before start section, I will discuss about the preamble. What preamble? Preamble इसका क्या कहता है? Preamble just says whereas it is expedient to consolidate, define and amend the law of evidence, it is hereby enacted as follows. इसका प्रीएम्बल मीन्स होता है, इसे मैं हिंदी में भी आपको बताती हूँ। हिंदी इसका क्या प्रीएम्बल मीन्स होता है उद्देश्य का, यानी कि उद्देश्य का किसकी उद्देश्य का? साक्ष्य अधिनियम की। तो ये प्रीएम्बल कहती है साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है, अतः एतद द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जा सकता है। यानी कि ये डिफाइन करता है और अमेंड करता है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव है, नॉट कंसोलिडेट एग्जॉस्टिव। ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी कि इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। अब देखते हैं इसका सेक्शन 1 पार्ट 1 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। ये क्या कहता है? सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। यानी कि यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। यानी कि दिस कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका शॉर्ट टाइटल है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। It extend to the whole of India and applies to all judicial proceedings in or before any court, include court martial, other than court martial, under the Army Act, Naval Act and Indian Navy Discipline Act, एयर फोर्स एक्ट, बट नॉट टू एफिडेविट्स। ये अप्लाई होता है बट किस पर अप्लाई नहीं होता है? इन सब लॉ पर अप्लाई होता है, लेकिन एफिडेविट्स पर अप्लाई नहीं होता है। ये सेक्शन 1 एक्सटेंट बताता है। इसका कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड इट सेल केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट का हैप्पी बर्थडे आता है 1 सितंबर 1872 को, इसका हैप्पी बर्थडे होता है। एंड सेक्शन 2 रिपील एंड अमेंडमेंट, इससे सेक्शन 2 का रिपील, यानी कि ये जो जिसे रिपील किया गया था वो डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। इसे रिपील किया गया था 1938 के अमेंडमेंट से। अब देखते हैं हम सेक्शन 3। सेक्शन 3 है इसका, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, यानी कि निर्वचन खंड। इसमें क्या डिफाइन किया है? इसमें वर्ड्स को डिफाइन किया है कि कोर्ट का मीन्स क्या होता है, फैक्ट मीन्स क्या होता है, रिलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं, फैक्ट इन इशू क्या होते हैं, अब डॉक्यूमेंट क्या होता है, एविडेंस कौन से होते हैं, प्रूफ्ड क्या होता है, डिसप्रूफ्ड क्या होता है, नॉट प्रूफ्ड क्या होता है, एंड इंडिया का मीनिंग। इसमें सभी वर्ड को डिफाइन किया है। तो हम देखते हैं कोर्ट। कोर्ट क्या होता है? इसमें कोर्ट में बताया है कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज टू टेक्स। यानी कि किस पर अप्लाई होगा? जजेस, सभी जजों पर अप्लाई होगा, मजिस्ट्रेट पर अप्लाई होगा, जो ऑथराइज्ड हैं अथॉरिटी के द्वारा उन पर अप्लाई होगा, लेकिन अप्लाई किस पर नहीं होगा? आर्बिट्रेटर्स पर। यह एविडेंस एक्ट मतलब कोर्ट में इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट मीन्स होता है तथ्य, यानी कि फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग एंड कैपेबल बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। यानी कि ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। यानी कि ऐसे कोई सब कुछ फैक्ट है जिससे हम किसके द्वारा परसीव्ड कर सकते हैं? अपने सेंसेस के द्वारा। हम जिसे सुनना, देखना, बोलना, हंसना, आना जाना, ऑल आर फैक्ट, एवरीथिंग इज अ
फैक्ट एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, यानी कि कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, यानी कि जो मेंटल कंडीशन है, ऑल आर फैक्ट। एंड रिलेवेंट फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है? रिलेवेंट फैक्ट होता है, रिलेवेंट मीन्स रिलेवेंट इज गिवन, रिलेवेंट होता है वन फैक्ट इज सेड टू बी, यानी कि फैक्ट हो गया और रिलेवेंट हो गया कि एक फैक्ट से किसी दूसरे फैक्ट का रिलेवेंट होना है, यानी कि जैसे फर्स्ट, यानी कि जैसे ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा कि ये, ए ने बी से कहा कि ये सी का घर है, ये सी का घर है, यानी कि ए का बी से कहना और घर किसका? सी का, ये सब क्या है? रिलेवेंट है, यानी कि ए का बी से रिलेवेंट है, बी का सी से, यानी कि सब कुछ रिलेवेंट है आपस में, क्योंकि ए ने किसको किसके लिए वो किया, किसको बताया? बी को बताया, किसके लिए बताया? सी के लिए बताया, तो क्या हुआ? सी इससे रिलेवेंट है, दिस कॉल्ड रिलेवेंट। एंड फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू क्या होता है? फैक्ट इन इशू होता है विवादक तथ्य, विवादक तथ्य। पहले रिलेवेंट फैक्ट, पहले मैं डायरेक्ट की लैंग्वेज से आपको बताती हूँ। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से यह तथ्य उस दूसरे तथ्य से सशक्त हो, यानी कि एक से दूसरा तथ्य रिलेवेंट हो, दिस कॉल्ड रिलेवेंट। एंड फैक्ट इन इशू मीन्स विवादक तथ्य, ऐसा कोई तथ्य जो विवादक है, यानी कि विवादक तथ्य से अभिप्रेत है, उसके अंतर्गत आता है। ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी बात या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार, उपपत्ति अश्वमेव होती है, अवश्यमेव होती है, यानी कि विवादक तथ्य के ये घर, ये मेरी चीज मेरी है और ये मेरा है, यानी कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये होता है विवादक तथ्य। जैसे इसका इलस्ट्रेशन कहता है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए ट्रायल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट मे बी इन इशू, दैट ए कॉज्ड बीज डेथ, क्या ए ने बी की डेथ की? दैट ए इंटेंड टू कॉज बीज डेथ, क्या ए ने बी को उकसाया? दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, क्या बी ने ए को सभी सडन या ग्रेव सडन प्रोवोकेशन दिया? दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज्ड बीज डेथ वॉज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर, यानी कि क्या उसने एक बी की जो मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय ए चित्त प्रकृति के कारण, यानी कि मेंटल कंडीशन, अनसाउंडनेस के कारण, अनसाउंड माइंड के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था? क्या उसको वो इतना सेंसिबल नहीं था उस टाइम पर, या फिर वो किसी ऐसी डिसीज यानी कि बीमारी से जूझ रहा था जो इतना कैपेबल नहीं है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, दिस इज अ विवादक। And what is document? Document means any matter expressed or described upon any substance, means letters, figures, marks। आइए याद रखना है कि लेटर, फिगर और मार्क्स और by more than one of those means intended to be used or which any used for the purpose of recording the matter। A writing is a document, क्या डॉक्यूमेंट है? राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड एंड फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट। एंड थर्ड, अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। एंड फोर्थ, इंस्क्रिप्शन ऑन मेंटल प्लेस ऑन और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। ए कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट।
यानी कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, लेख दस्तावेज है, मुद्रित शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द दस्तावेज है, मानचित्र या रेखा चित्र डॉक्यूमेंट है, धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख डॉक्यूमेंट है, उपासांकन डॉक्यूमेंट है। ये सभी डॉक्यूमेंट हैं। ये जो वर्ड एग्जैक्ट बेरेक्ट में दिया है वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट देखते एविडेंस। एविडेंस क्या होता है, ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स एंड रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन एंड मैटर ऑफ द अंडर इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। यानी कि सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों में विटनेस द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अभी जो फोटोकॉपी से प्रिंट फोटोकॉपी ओरिजिनल का ज़ेरॉक्स निकाला जाता है, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। एंड प्रूव्ड क्या होता है, प्रूव्ड यानी कि दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है और ए एंड बी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है और ए ने कहा कि ये किस चीज़ के लिए किसके लिए हो रहा है, एक बाइक के लिए ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है। बोल रहा है, ए ने कहा कि ये बाइक मेरी है, बी कह रहा है ये बाइक मेरी है। अगर ए ने प्रूव कर दिया और बी सफिशिएंट एविडेंस दे दिए, दिस कॉल्ड प्रूव्ड। यानी कि अब प्रूव्ड हो गया कि ये बाइक ए की है। डिस्प्रूव्ड यानी कि बी का डिस्प्रूव्ड हो गया कि वो प्रूव्ड नहीं कर पाया, डिस्प्रूव्ड कर दिया, यानी कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा नॉट प्रूव्ड। ना तो प्रूव्ड हुआ ना डिस्प्रूव्ड हुआ, नॉट प्रूव्ड, जिसका कोई मतलब नहीं है उसे नॉट प्रूव्ड कर दिया। एंड इंडिया यानी कि इंडिया की जो मीन्स टेरिटरी है, इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी जो इंडिया की जो टेरिटरी है वो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर को सबको ऐड कर दिया। जो इंडिया वो है इंडिया की टेरिटरी, यानी कि इंडिया की डेफिनेशंस। अभी हमने देखा इसका क्या शॉर्ट टाइटल इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सटेंड ऑल ऑफ द इंडिया कमेंसमेंट 1 day of September 1872 एंड रिपील सेक्शन 2 का रिपील, सेक्शन 2 रिपील हुआ 1938। इंटरप्रिटेशन क्लॉज, कोर्ट फैक्ट रिलेवेंट एंड फैक्ट इन इशू एंड document. Next is a document and evidence and proved and disproved. और last one is a not proved and India. I hope आपको ये समझ आया, आपको फर्स्ट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स, I will reply definitely. And if you like my video, like, share and subscribe. Thanks everyone. Keep watching, keep learning and keep watching.